ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पिंपल्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं R&D डिपार्टमेंट के तहत पूरी तरीके से मैं कहूंगी सर्टिफाइड है, लीगल है, जो आपके चेहरे पर से प्रोडक्ट पूरे तरीके से पिंपल्स को हटा देगा। कैसे करना है यूज वो बताती हूँ। सबसे पहले दिन में 3 बार एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश से चेहरा साफ करिए, क्योंकि इसमें पॉल्यूस्टॉप और ग्रीन टी है जो आपके चेहरे पर से पिंपल्स को हटा देगा। उसके बाद रात में सोते वक्त एंटी एक्ने जेल जहां जहां पर पिंपल्स है, एक्ने है, वहां वहां पर लगाना है। पूरे चेहरे पर लगाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पिंपल्स है वहां लगा लीजिए। या एंटी एक्ने जेल के अंदर सैलिसिलिक एसिड और नीम है, उसके साथ ही ग्रीन टी है जो आपके चेहरे को पूरी तरह क्लीन करने का काम करता है। फिर आपके चेहरे पर पिंपल होने का एक बहुत बड़ा रीजन डैंड्रफ भी होता है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था। तो एंटी डैंड्रफ सीरम और एंटी डैंड्रफ शैम्पू दोनों चीजें हैं आपके पास में। एंटी डैंड्रफ सीरम को रात में बाल में लगा के सो जाइए और अगले दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बालों को धो दीजिए, क्योंकि अगर डैंड्रफ नहीं होगा तो पिंपल्स ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाएंगे। अब एंटी डैंड्रफ शैम्पू के अंदर ऐसा क्या है जिससे आपके जो डैंड्रफ है वो खत्म होने लगते हैं? तो देखिए, इसके अंदर लेमन यानी कि नींबू है, सैलिसिलिक एसिड है जो कि आपके सर से डैंड्रफ को खत्म करता है और चेहरे पर से पिंपल्स को। न्यूट्री लीवर है, न्यूट्री लीवर आपके हाजमे को पूरी तरीके से सही करने का काम करता है, जिसके अंदर मिल्क थिसल, हुई माला, पुनरवा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। न्यूट्री लीवर को खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में लेना है और रात में भी खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। जब आपका लीवर पूरी तरीके से एक्टिव होगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिकली जो पिंपल्स है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होंगे। और उसके साथ ही इजी डिटॉक्स, इजी डिटॉक्स को भी खाना खाने के बाद, दिन में भी खाना खाने के बाद और रात में भी खाना खाने के बाद लेना है। इजी डिटॉक्स के अंदर स्पेशली आंवला और सेना मिलाया जाता है, जिससे कि अंदर से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होते हैं, ब्लड प्यूरिफाई होता है। ब्लड जितना ज्यादा क्लीन होगा, साफ होगा, उतना ही आपका फेस क्लीन होगा, उतनी आपकी स्किन ग्लो करने वाली है और ऑब्वियसली बीमारियों से तो बचने ही वाले हैं। तो ये 6 प्रोडक्ट स्पेशली एक्ने यानी कि पिंपल्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। की बात करूंगी जिनको पिंपल्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिंपल्स यानी चेहरे पर मुहासे आना, एक्ने, मुहासे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन होते हैं वो देखिए। सबसे पहला रीजन होता है जेनेटिक। वो मैं हमेशा कहती, वो बैक्टीरिया जो आपको भी नहीं पता होता कब आपकी स्किन पोर्स में चले गए, जो मैं बार बार आपको मना कर रही हूँ ना कि फेस पे हाथ नहीं लगाना है ज्यादा, वो इसी वजह से, क्योंकि डायरेक्ट आपके फेस से होते हुए वो आपके स्किन पोर्स में जाते हैं। हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, यानी कई लोगों को, कई महिलाओं की अगर मैं बात करती हूँ, PCOD, PCOS, उनका प्रेगनेंसी, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनका बहुत हार्मोन ऊपर नीचे होता है, उनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है। अगर वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, वो भी हार्मोन का बहुत बड़ा वजह होता है। कॉस्मेटिक, अगर आपकी स्किन ऑयली है, और मैं कह रही हूँ बार बार कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा कॉस्मेटिक यूज नहीं करना है, उसका रीजन ही यही है क्योंकि अगर उन कॉस्मेटिक्स के अंदर आपने मार्केट के कॉस्मेटिक्स यूज करे, ऑब्वियसली उसमें केमिकल्स रहते हैं, पैराबेन होता है, सिलिकॉन होता है, सल्फेट होता है, जो आपके फेस पर प्रॉब्लम लेके आता है, जिसे हम कहते हैं पिंपल। और उसके साथ ही वो स्पाइसी फूड जो आप लगातार खाए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है आपके चेहरे पर पिंपल्स का आना। और उन स्पाइसी फूड में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, उन फूड के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, यानी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दूध, दही, छाछ, हो सकता है इनसे भी आपकी स्किन में जो पिंपल्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा सा इनसे भी हमको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि पिंपल्स के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। रूल क्या होता है एक्ने का, मतलब ऐसा क्या है जो हमको नहीं करना चाहिए और करना चाहिए? अगर चेहरे पर मुहासे हैं, सबसे पहले तो उन मुहासों को बार बार ऐसा टच करके उनको फोड़ना, उनको बार बार अपनी उंगली से बार बार ये करना कि वो दब जाए, खत्म हो जाए, ये गलती बिल्कुल मत करिए। चेहरे पर मुहासों को इस तरीके से नहीं हटाया जाता, इवन टच भी नहीं किया जाता है। रेगुलर क्लीन अप करिए अपने चेहरे पर।
जितनी बार हो सके पानी मारिए, पानी से बहुत जल्दी चेहरा क्लीन होता है। उसके साथ ही ऐसा टॉनिक यूज करिए जो अल्कोहल फ्री हो। टॉनिक से मेरा मतलब है जो भी प्रोडक्ट आप चेहरे पर लगाएं वो अल्कोहल फ्री रहना चाहिए। फेस पैक लगाइए, दिन में मिनिमम वीक में मिनिमम 2 बार फेस पैक लगाइए, जो मुल्तानी मिट्टी, चंदन और जो आपका रोज वाटर होता है, गुलाब जल, उससे यूज करके बनाइए। उसके साथ ही ऐसी क्रीम यूज करिए जो अल्कोहल फ्री हो और ऑयल फ्री हो। जेल बेस्ड क्रीम यूज करना है आपको। साथ ही जब भी बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना और खाने पीने पर विशेष नियंत्रण, स्पेशल कंट्रोल की जरूरत है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, यानी चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, तो दिन के समय और रात के समय अलग अलग रूटीन होती है। जैसे अगर दिन के समय अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं, तो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करना है जो चेहरे पर ऑयल को कंट्रोल करे। उसके साथ ही सीरम या डे क्रीम यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है और सनस्क्रीन यूज करना है। रात के वक्त क्या करना है, एक स्पेशल वाटर होता है, मिसिलर वाटर कहते हैं, बट उसकी तरफ मत जाइए, वो चेहरे को साफ करने के लिए आता है स्पेशली। बट वो नहीं भी है तो नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को क्लीन करिए, फेस वॉश के साथ क्लीन करिए। उसके साथ में चेहरे पर रात में सोते समय जो मैंने आपको बताया एलोवेरा क्रीम, वो यूज करिए। अब ऐसे कौन से फूड हैं जो आपके चेहरे पर एक्ने लेकर के आते हैं, पिंपल्स लेकर के आते हैं? तो जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे डेयरी आइटम भी ऐसे होते हैं जो आपके चेहरे पे पिंपल्स लेकर के आते हैं। उन डेयरी फूड्स के अंदर दूध, दही, छाछ नहीं होता, छाछ आपको अंदर से कूल करने का काम करता है। दूध, दही, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके चेहरे पर पिंपल्स लेकर के आता है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा मात्रा में इनको लिया तो नहीं लेना है उनको। उसके साथ ही जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जैसे शुगर उनमें से एक होती है, शक्कर, अगर शक्कर का ज्यादा यूज कर रहे हैं खाने में तो वो आपके चेहरे पे पिंपल्स लेकर के आएगा। चॉकलेट्स खाइए, चॉकलेट खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन दूध वाली जो चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट जो रहती है, उनसे थोड़ा परहेज करना है। फ्राइड फूड तो ऑब्वियसली वो जो तला भुना जो बहुत सारा स्पाइसी फूड होता है, उनसे दूरी बना करके चलिए। तो ये वो फूड आइटम्स हैं जिनसे आपको परहेज करना है, दूरी बना करके चलना है। अब हमारे पास कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जो आपके पिंपल से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, यानी आपके चेहरे से पिंपल्स को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं? वो फूड होता है केल, यानी गोभी का ये एक प्रकार होता है। उसके साथ ही कैंटालूप, कैंटालूप यानी कि खरबूज जिसको हम कहते हैं। गर्मियों के दिनों में तरबूज, खरबूज ये बहुत आता है ना, ये दोनों ही चीजें आपके चेहरे से पिंपल्स को हटाने का काम करेगी। फिक्स होता है, फिक्स का मतलब होता है अंजीर, अंजीर आप यूज कर सकते हैं। बेरीज यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, एवोकेडो खा सकते हैं, क्यूनोआ खा सकते हो। क्यूनोआ एक तरीके का ज्वार, मक्का, ये जो अनाज होता है, ये वो फूड आइटम है जो आपके चेहरे से पिंपल्स को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। मैं आपको कुछ यहाँ पर समर स्किन केयर टिप्स देना चाहूंगी जो कि कॉमन है, यानी सभी स्किन वालों के लिए है। या मैं अगर ये कहूं कि जिनको अपना स्किन टाइप नहीं पता है, उनको नहीं पता कि ऑयली है या ड्राई है या क्या है, तो उन सभी के लिए कुछ कॉमन स्किन टिप्स हैं। जैसे कॉमनली क्या कर सकते हैं, चंदन का फेस पैक यूज करिए, वीक में एक बार, चेहरे को ठंडक मिल जाएगी। ड्राई स्किन रहेगी तो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है, और ऑयली है तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। उसके साथ साथ ही बालों को जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे, हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करना नहीं भूलना है आपको। उसके साथ ही आपको अपने बालों को ना तो एकदम गर्म पानी से धोना है, ना एकदम ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से वीक में 2 बार क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। चेहरे को वीक में 2 बार स्क्रब करना स्टार्ट कीजिए, गर्मी के दिन आ चुके हैं। चेहरे के ऊपर जो आइस क्यूब होते हैं ना, यानी जो आपके बर्फ के छोटा छोटा टुकड़ा होता है, आइस क्यूब, बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा, वो बर्फ के टुकड़ों को धीरे धीरे अपनी स्किन पर रब करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे चेहरे को ठंडक भी मिलेगी। अगर चेहरे पर एक्ने है, पिंपल्स हैं, तो भी आपके पिंपल्स धीरे धीरे बैठना चालू हो जाएंगे, तो वो कर सकते हैं। उसके साथ ही ज्यादा मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज मत करिए, जितने जरूरी हैं केवल उतने ही प्रोडक्ट जो है वो आपको यूज करना है। एंड
डू नॉट फॉरगेट टू यूज सनस्क्रीन। आप भले ही घर में हैं तो भी सनस्क्रीन आपको लगाना है। फिर से रिमाइंड कर देती हूँ,